प्रिय नमो नमः। आज हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 11 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक निर्झरा, जो कि कक्षा 11 में लगी हुई है, उसके प्रथम भाग का अनुवाद करेंगे। प्रथमः पाठः, इसका शीर्षक है उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि, अर्थात उत्तराखंड के 4 धाम। पाठ परिचय हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ देवभूमि उत्तराखंड में स्थित 4 धाम के महत्व एवं संस्कृति पर आधारित है। जिस प्रकार भारत के 4 धामों में पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है, पश्चिम में श्री द्वारिका जो कि गुजरात में है, उत्तर में बद्रीनाथ जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, एवं दक्षिण में श्री रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है, धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में स्थित 4 धाम भी भारत के चारों धामों के समान धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। उक्त पाठ के माध्यम से हम उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के विषय में विज्ञ होकर अपने गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीयता से परिचित होंगे। इस पाठ में ये बताया गया है कि उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं वे किस प्रकार जो है हमारा गौरवशाली इतिहास हैं और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देते हैं। अब हम इसके अनुवाद पर आ जाते हैं। यथा भारतवर्षे चत्वारि धामानि पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्व प्रसिद्धानि सन्ति। जैसे, यथा का अर्थ है जैसे, भारतवर्ष में चत्वारि धामानि 4 धाम जिनके नाम है पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम विश्व प्रसिद्धानि सन्ति, विश्व प्रसिद्ध हैं। तथैव उसी प्रकार उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथश्चापि विश्व प्रसिद्धानि सन्ति। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ विश्व प्रसिद्धानि सन्ति, विश्व प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंडस्य चत्वारि धामानि दिव्यानि भव्यानि च सन्ति। उत्तराखंड के 4 धाम दिव्य और भव्य हैं। भव्य अर्थात विशाल हैं, दिव्य अर्थात देवलोक से संबंधित हैं, देवताओं से संबंधित हैं। तीर्थयात्रिणः देश विदेशेभ्य अत्र आगच्छन्ति। तीर्थयात्री देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। आगच्छन्ति मतलब आते हैं। चतुर्षु धामसु बद्रीनाथः आदि शंकराचार्येण स्थापितः। चारों धामों में बद्रीनाथ की स्थापना जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। चारों धामों में बद्रीनाथ जो धाम है वो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। अयम भारतवर्षस्य चतुर्षु धाम स्वपि गण्यते। यह भारतवर्ष के चारों धामों में भी गिना जाता है। उत्तराखंड से चतुर्णाम धामनाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इति क्रमेण करणीया एषा मान्यता अस्ति। उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ इस क्रम से करनी चाहिए। ऐसा मान्यता अस्ति, ऐसी मान्यता है। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो 4 धाम हैं इनकी यात्रा करने का भी एक विशेष क्रम है। सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। श्री यमुनोत्री मंदिरम, यमुनोत्री मंदिर के बारे में बताया जा रहा है, जो प्रथम धाम है उत्तराखंड का जिसकी प्रथम यात्रा करनी चाहिए। यह उत्तरकाशी जनपदे हिमालयस्य पश्चिम दिशि यमुनोत्री मंदिरम विद्यते। उत्तरकाशी जनपद में हिमालय से यानी हिमालय की पश्चिम दिशि यानी पश्चिम दिशा में यमुनोत्री मंदिरम विद्यते, यमुनोत्री मंदिर विद्यमान है। यमुना देवै समर्पितम भव्यम मंदिरम यमुना नद्याः तीरे स्थितम अस्ति। यमुना देवी को समर्पित ये भव्य मंदिर, विशाल मंदिर यमुना नद्याः तीरे, यमुना नदी के तीर पर स्थितम अस्ति, स्थित है। अस्याः उद्गम बंदरपूंछ हिमानीत कालिंदी पर्वताद भवति। अस्या उद्गम अर्थात जो यमुना नदी है इसके लिए आया है। अस्या अर्थात इसका उद्गम अर्थात जहाँ से ये उद्भूत होती है, शुरू होती है। बंदरपूंछ हिमानीत, बंदरपूंछ ग्लेशियर जो है उसके कालिंदी पर्वत से है। अर्थात यमुना नदी का उद्गम जो है वो बंदरपूंछ ग्लेशियर के में कालिंदी नाम का पर्वत है, वहां से ये उद्भूत होती है। यमुनोत्री मंदिरे कृष्णदेव्याः कृष्णवर्णीया भव्या मूर्तिः स्थापिता अस्ति। यमुनोत्री मंदिर में यमुना देवी की कृष्णवर्णीया अर्थात काले रंग की भव्या मूर्ति स्थापिता अस्ति, अर्थात भव्य मूर्ति, विशाल मूर्ति स्थापित है। अस्मिन् स्थले अनेके जलप्रपातः दृष्टिगोचरः भवन्ति। इस स्थान पर अस्मिन् स्थले अर्थात इस स्थल पर अनेकी जलप्रपात यानी बहुत से जलप्रपात दृष्टिगोचरा यानी दिखाई देते हैं। यमुनोत्री मंदिरस्य वातावरणं मनमोहक आनंददायक च अस्ति। यमुनोत्री मंदिर का वातावरण मनमोहक और आनंददायक है। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतनाएं अनन्यतम अस्ति। यमुनोत्री धाम आध्यात्मिक चेतना के लिए अनन्यतम है, अर्थात आध्यात्मिक चेतना के लिए अन्य कोई स्थान इसके समान नहीं है। यमुनोत्री मंदिरम यमुना देव्या गृहम मन्यते। यमुनोत्री मंदिर यमुना देवी का घर माना जाता है। इदम मंदिरम, यह मंदिर यमुना देवहे, यमुना देवी को समर्पितम, समर्पित सर्वोच्च मंदिरम अस्ति। सबसे बड़ा जो है सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, सर्वोच्च मंदिर है।
यमुना सूर्य से पुत्री यमराजस्य भगिनी च अस्ति। यमुना सूर्य की पुत्री और यमराज की भगिनी है। अतः यमुना पूजनेन सूर्य यमौ च प्रसन्नौ भवतः। अतः यमुना का पूजन सूर्य और यमो अर्थात यमराज को दोनों को प्रसन्न करता है। कहा जाता है कि जो यमुना है वो सूर्य और यमराज की सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है। अतः उसका पूजन करने से यमराज और सूर्य दोनों प्रसन्न होते हैं। भवता इति विश्वास जनेषु वर्तते। यहाँ पर यही बताया गया है कि यमुना पूजनेन, यमुना का पूजन करने से सूर्य यमो, सूर्य और यमराज प्रसन्नो भवतः, प्रसन्न होते हैं। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास जनेषु वर्तते, लोगों में है। यह नरः यमुना नद्यां स्नानं करोति, जो नर यमुना नदी में स्नान करते हैं, तस्य काल मृत्यु न भवति, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इत्यपि जनानाम एका धारणा अस्ति, ऐसी जो है लोगों में एक धारणा है। अर्थात ये बताया गया है कि यमुना नदी में स्नान करते हैं, जो व्यक्ति स्नान करता है उसको अकाल मृत्यु नहीं प्राप्त होती है, ऐसी लोगों में धारणा है। अतः लोग जो है देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं और यमुना नदी में स्नान करते हैं। अत्र तप्त कुंडे भगवत भक्ता स्नानम कृत्वा स्वजीवनम धन्यम मन्यते। यहाँ पर तप्त कुंड में भगवत भक्त स्नान कर कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। भ्रातृ द्वितीया पर्वणि अर्थात भैया दूज पर्व के दिन यमुनोत्री देवालस्य कपाटम षड्मासानां कृते तीर्थयात्रिभ्यः पिनदम भवति। यमुनोत्री देवालय के कपाट जो है यात्रियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आधे ही पाठ का अनुवाद करेंगे और इसके पार्ट 2 में हम शेष जो पाठ है उसका अनुवाद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।